नमस्कार, द चौथा पिलर में आपका स्वागत है। जनपद अध्यक्ष व सदस्यों की समीक्षा बैठक, विकास कार्यों और गौशालाओं को लेकर बड़े फैसले। मऊगंज 25 फरवरी 2025 में जिले में जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्यों और अधिकारियों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में विकास कार्यों की प्रगति, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और गौशालाओं की स्थिति को लेकर गहन चर्चा की गई, जिसमें बैठक के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, जनपद अध्यक्ष और सदस्यों की सक्रिय भागीदारी। जनपद अध्यक्ष और सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को उठाया और अधिकारियों से जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया। दूसरा, निर्माण कार्यों की समीक्षा। एई और उप मंत्रियों ने चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। निर्देश दिए गए कि कार्यों को समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। तीसरा, गौशालाओं की स्थिति पर चर्चा। जिले में संचालित गौशालाओं की संख्या और अधूरे निर्माण कार्यों पर विशेष ध्यान दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि गौशालाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जिसमें चौथा नियम लागू। पंचायतों में नए कार्य तभी शुरू होंगे जब पहले से चल रहे 3 कार्य पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे, जिससे गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। जनपद अध्यक्ष, सदस्यों और अधिकारियों ने जिलों के विकास को गति देने और सभी कार्यों को सुचारू रूप से लागू करने का संकल्प लिया। मऊगंज से राकेश गौतम की खास रिपोर्ट। जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और अध्यक्ष आपके यहाँ बैठे हुए हैं, सदस्य बैठे हैं। क्या क्या निर्णय आप लेंगे आज? दरअसल आज एक एजेंडा जारी किया गया था, पहले से ही डिसाइड था कि आज मीटिंग होगी। उसमें 4-5 बिंदु थे जिनमें हमने आज का जो ये बैठक रखी है, उसमें पहला तो ये था कि 2024 जून से हमने कितने टीएस जारी किए हैं, उसका पूरा फाइल हमने अपनी अध्यक्ष मैडम और हमारे संचार समिति के अध्यक्ष महोदय के सामने हमने प्रस्तुत किया है। उसमें हमने क्रमबद्ध जानकारी दी है कि हमने कितने टीएस किस काम के किए। उसके साथ ही बहुत अच्छा सुझाव हमारे संचार समिति अध्यक्ष महोदय द्वारा दिया गया है कि आप बहुत सारे कामों का टीएस एक साथ ना दें, आप 3 टीएस दें, उसके बाद ही अगला टीएस दें। तो इसका हम एक लेटर जारी करवाएंगे कि बहुत सारे टीएस हम एक साथ नहीं देंगे, पहले काम होगा उसके बाद नए टीएस देंगे। उसके साथ ही गौशालाओं की जानकारी मांगी गई थी अध्यक्ष महोदय के द्वारा। तो हमारे यहाँ पे 36 गौशालाएं स्वीकृत हुई थी, जिसमें से 3 रिजेक्ट हो गई हैं गौशालाएं। कुल मिला के 33 गौशाला हमारे मऊगंज में है, जिसमें 5 प्रगतिरत हैं और 24 गौशालाएं संचालित हो गई हैं। रिसेंट में ही 2 और हुई हैं, तो कुल मिला के 26 गौशालाएं संचालित हो गई हैं। ठीक सर, आज निर्माण कार्य की आपका जो समीक्षा है सर जी, क्या क्या समीक्षाएं होगी सर, उसके बारे में आपसे? देखिए, जनपद स्तर पर जो समस्त निर्माण कार्य चल रहे हैं, सबके संबंध में हम लोगों ने आज बैठक करी है। हमारे यही मैडम है, अध्यक्ष जी भी आए हैं, उपाध्यक्ष जी भी हैं, सभी उपगंती उपस्थित हैं। हम लोग बैठक में एक प्रस्ताव पारित किए हैं कि जो पंचायत में 5वां वित्त तो 15वां वित्त की राशि आती है, आमतौर पर लोग टीएस करा के राशि निकाल लेते हैं, काम फील्ड में नहीं होता है। हम लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि अगर किसी पंचायत के पास 3 टीएस पहले से है, तो अगला टीएस उसे कब दिया जाएगा, जब तक ये तीनों का काम भंग नहीं हो जाएगा। ये मैडम को निर्देशित किए हैं। बाकी ये मैडम ने कहा है कि पुत्र जारी करेंगे, इसको क्रियान्वयन कराएंगे। बाकी गौशालाओं के संबंध था तो हमारी गौशालाएँ बन के तैयार है। 5 गौशालाएँ अधूरी हैं, बाकी सब संचालित है। टोटल कितनी गौशालाएं? 36 गौशालाएँ थी, जिसमें 3 रिजेक्ट हो गई थी, 35 हैं। 35 में 26 जो है हमारी चल रही है, 2 अभी चल रही है। बाकी सेंगर है, एक गढ़वा बनकर तैयार है, चल नहीं रहे हैं, बाकी संचालित है। 5 अधूरी है।